को, हमने तो प्रूफ दे दियो, वो दे दो। उसके भी तो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे सारे। 10 रुपए पूगे हो, 1000 पूगे हो, इब कड़े 11 से दिए थे, इसे में पंगे करवा दिए। 8-9 आदमियों पर इसने वो केस किया है। भाई मुझे जान से खतरा है, उसमें 2 लेडीज हैं, 6 आदमी हैं। क्या हम क्रिमिनल आदमी? इसने तो गांव में पाड़ तिवाड़े करने। चलो। आज मठ की ओर से एक वीडियो ऑफिस में शिकायत दी गई, जिसको लेकर के पंचायती जमीन और तालाब की एक पैमाइश हुई थी। अच्छा, तो इस पे आपका क्या कहना है कि उसमें ये भी कहा गया है, यहाँ पर जो डेरे के महंत हैं सुखराजनाथ, वो भी आए हुए थे, उनका कहना है कि सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच के लोगों के द्वारा यहाँ पर कब्जा किया गया है, इसलिए शिकायत दी गई थी। आपका क्या? ऐसा है? हमने तो किसी की कब्जा करवा नहीं रखा ना, हमने खुद ने कर रखा। अब उसकी सोच है कि वो क्या करावा है, कराई जगह पे। इसने तो गांव में पाड़ तिवाड़े करने हैं। आज बता देता हूँ, आपने 7 साल से ये पाड़ तिवाड़े इसने करनी है, और वो इसमें चलिया हुआ है। शांति तो इसने यूँ गांव रहने नहीं देना। तो पैमाइश जो हो रही है उसको लेकर के आपका क्या, कि वो सही होगी? अगर आपके कब्जा था तो छोड़ दिया जाएगा या है नहीं? नहीं, हमारा तो कोई कब्जा। बताओ, मेरा वो मकान है भाई, 4 ये पिलर गाड़ रखे हैं, बताओ कौन सा कब्जा है मैंने? मेरा मकान है, मेरी जगह पे है। तालाब आपने दिखने लग रहा है ये सारा, और जिसका अंधा होगा आपने छुटवा लेगा प्रशासन, हमने कोई दिक्कत भी नहीं है। ग्राम पंचायत को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जिसका अंधा हो प्रशासन छुटवा सकता है। महंत ने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो ठेके पर ज़मीन दी गई थी पंचायत द्वारा, रातों रात वो निकलवा दी गई है, कह करके कि भाई वो कब्जे की जगह में आ रही है। देखो, यहाँ कोई पंचायत की कोई ज़मीन ठेके पे नहीं दी गई थी। कोई भी ज़मीन तालाब की ज़मीन है या 6 एकड़ है, कितनी है, या इसी की छोड़ रखी है, यहाँ कोई पंचायत की ज़मीन ठेके पे नहीं दी गई। तो महाराज जी का ये भी कहना है कि एक शराब पीने वालों का टोला है जो उनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रच करके ये सारा माहौल ख़राब कर रहा है। ऐसा है? हमने तो दिखता नहीं, उसने दिखा दे, अपने नाम दर दे, और आने पकड़ाने लग रहा, उनने भी पकड़ा दे सारा काम ने। अब 8-9 आदमियों पर इसने वो केस किया है। भाई मुझे जान से खतरा है, उसमें 2 लेडीज हैं, 6 आदमी हैं। क्या हम क्रिमिनल आदमी आगे? हम अपनी मांग उठा रहे हैं। सुरेश है, सामाजिक आदमी है, क्या वो क्रिमिनल है क्या? एक ड्राइवर भाई है, वो क्रिमिनल है क्या? 2 लेडीज हैं, वो क्रिमिनल है क्या? कोई रिकॉर्ड तो बताओ भाई, किसी भी का भी 8 आदमियों में से किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। किसका खतरा है इसने? हर जगह घना ही खतरा लग गया है जो भाई, हम हमारी तरफ से तो कोई खतरा नहीं है। और मैं तो पत्रकार भाइया ने भी कहूँ, भाई हमने तो शांति चाहिए गांव में, और आप भी ऐसा माहौल ना बनाइयो जिससे कि हमारे गांव के अंदर अशांति पैदा हो। और सभी ग्रामवासियों से, गुआन वाले, तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है भाई, ये शांति से हमारा जो भी काम है वो शांति से और कानूनी कार्रवाई से करेंगे। हम प्रशासन की उसमें करेंगे ना, प्रशासन के हम विरुद्ध चलेंगे। हमने एक सवाल महाराज से भी किया था कि कुछ सामाजिक संगठन या पंचायतें जो है इसको सुलह की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एग्री हूँ इस चीज़ के लिए। क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह की अगर सामाजिक संगठन और पंचायतें आए तो ये मामला सुलह की तरफ जाए? बिल्कुल, हमें तो पंचायत के पक्ष में रही हाँ, और पंचायत में कोई भाई आवे हैं और वो कोई राय देवे हैं, हम बिल्कुल उसके पंचायत गाम राम के साथ हम, और पंचायत की इज्जत करते हैं। जो पंचायत करेंगे हमने उनसे कोई द्वेष नहीं, वो फैसला हमने भी मान्य होगा। एक बात और निकल कर के आई सामने, अभी उनसे जब बात की, उन्होंने कहा कि ये लोग जो है कुछ मलाई खाने के चक्कर में इस तरह का कर रहे हैं, और चाह रहे हैं कि डेरे से उन्हें कुछ इस तरह का लाभ मिल जाए। अच्छा, एक बात बताओ, 7 साल से आए हैं, इस गांव ने करोड़ों रुपये दिया है इसको, करोड़ों रुपया। एक आदमी तो बता दो, आज जो मलाई खा रहे हैं वो इसके साथ ही हैं। वो उसको ठेके पे दुआए हैं, आगे की भी ठेके पे कमीशन खावे हैं, और दौड़े रह के लठ भी खड़े हुए हैं, ये बुआवें भी हैं। आप देखने लग रहे हैं, आपको वीडियो में दिखने लग रहा है भाई सारा सौदा। कौन कह रहा है बताओ? इसी के साथ घूमने वाले आदमी जमीन बुआ रहे हैं डेरे की। आपने देखा होगा स्टेडियम के अंदर जो ध्यानचंद बोलने लग रहा है, वो अपना मैं कह उसका रिश्तेदार को जमीन दुआ रहा है। वो 100 एकड़ के करीब तो उसके रिश्तेदार को दुआ रहा है, उसमें कमीशन भी छाप रहा है, ऑर्डर रुखाड़ी भी वो करा है। तो यू इसे के आदमी है वे। और स्टेडियम को लेकर एक मिनट भाई साहब, उसी के आदमी है ये। 100 एकड़ के करीब जो उसके ध्यानचंद ने अपने रिश्तेदार को दुआ रखी है, वो सुखराजनाथ के आदमी है।
और वो बोलने भी लग रहे हैं वो गांव के हैं। तो मलाई कौन खा रहा है? हम मलाई थोड़ी खा रहे हैं। हाँ न्यू बता, हमने तो दिया है, हमारे पास 10 रुपए पूगे हो, 1000 पूगे हो, इब कड़े 11 से दिए थे, इसे में पंगे करवा दिए, हमारा गल है। इस पे लिया क्या है, किसने लिया? हम तो जानते भी नहीं डेरे में। सरपंच साहब, एक वृद्धाश्रम का मामला सामने आया था, वो क्या है, तो थोड़ा बताओ। ऐसा है, यू प्रूफ तो दे दो, किसी की चीज का कोई प्रूफ तो दो। जी। यू वृद्ध आश्रम है कि यू मेरा मकान है, ये देखो आप इसको देखना, वो देखो उसका मेरा मकान है, वो वृद्ध आश्रम है क्या? हमने तो बाढ़ करवा रखी है बकायदा सारी। अरे 1 इंच भी जमीन आई हो तो आज भी छोड़ने के लिए तैयार है। 1 इंच मेरी जमीन पर मैं इसके अंदर आई हो, मेरे खेत है, मेरा पर्सनल खेत है। जो बिटिया को लेकर के भी हमने सवाल किया था कि उनके हाथ पे कुछ ऐसा लिखा गया था, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ये लिखा था कि सरपंच जो है मेरे लाडले, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि वो मठ में आने में कंजूसी क्यों करते हैं। उनके हाथ पे जो लिखा गया है उसको मिटा करके कुछ इस प्रकार के अलग शब्द बनाए। ऐसा है, आप छोटी से तेली कोई साबित तो कर दो, कोई साबित तो कर दो इस बात को। हमने तो प्रूफ दे दियो, वो दे दो। उसके भी तो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे सारे, वो प्रूफ तो दे सकता नहीं। हमारे 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, मीडिया वाले कई भाइयों से भी मेरी ये दरख्वास्त है। पहला तो डेरे की जो इतनी इनकम आवे है, इसको ऑडिट होना चाहिए, प्रशासन इसको अपने अंडर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितना पैसा करोड़ों की इनकम होती है यहाँ, उसका सारा दुरुपयोग होता है, करोड़ों की। एक पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा, यहाँ जो लेडीज साल 6 महीने से इसके पास रह रही थी, वो कौन थी? उसका आज तक इसने खुलासा नहीं किया। और कहते हैं सबूत लाओ, सबूत लाओ। अरे हम तो एक पूछा, वो लेडीज कौन थी इसे, जो इसके पास 1 साल से रह रही थी?